साल का जवान दौड़ता हुआ आया, उसने सारे कठिन शब्दों को पढ़ लिख के सुनाया। बोले कविवर, आप कठिन से कठिन शब्द गढ़ सकते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो आप नहीं पढ़ सकते हैं। जो हम पढ़ते हैं वो आप नहीं पढ़ सकते हैं। संसद में घुसते आतंकवादियों के मंसूबे पढ़कर अपनी जान पर खेल जाना हम पुलिस वालों की सच्ची पढ़ाई है। संसद में घुसते आतंकवादियों के मंसूबे पढ़कर अपनी जान पर खेल जाना हम पुलिस वालों की सच्ची पढ़ाई है। मुंबई में ताज की लाट बचाने में खून से शहादत की इबारत लिखना हम पुलिस वालों की सच्ची लिखाई है। और संविधान के बारे में मुझे इतना ज्ञान है, आतंकवादियों की गोली खाकर हम देश पर होते कुर्बान हैं। दिल में बच्चों का ख्याल और होठों पर हिंदुस्तान है, और आपके बच्चों की चौकसी में 24 घंटे उपस्थित रहना हम पुलिस वालों का सच्चा संविधान है। मैं यहाँ पर अपने कविता पाठ को विराम करता हूँ। आपके अपने शहर का हूँ, नहीं माँ कविता नहीं सुनाऊंगा, केवल हम अशोक जी को सुनेंगे। जो बाद में कह रहा था वो सुने कि इस देश के व्यापारी इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि उनके पास कोई अंबानी है। इस देश के क्रिकेटर इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि उनके पास सुनील गावस्कर है, उनके पास सचिन तेंदुलकर है। इस देश के राजनेता या राजनीति इस बात पर गर्व कर सकती है कि उनके पास कोई इंदिरा जी थी, उनके पास कोई अटल बिहारी है। लेकिन मंची और गैर मंची साहित्य में जो योगदान आदरणीय अशोक चक्रधर जी का रहा है, हम देश के कवि इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे पास एक अशोक चक्रधर है। मैं उनके तमाम व्यक्तित्व को, जिस तरह से वो हम सारे कवियों के बीच में, मंची गैर मंची सबके बीच में रहे हैं, 2 पंक्तियां पढ़ता हूं और 2 पंक्तियों में उन्हें आवाज देता हूं। क्या भूमिका कवियों के बीच उनकी रही है कि कुछ इस तरह रहे ये हम भाइयों के बीच। दूसरी पंक्ति आपकी तालियां मांगती है, समर्थन मांगती है अशोक जी के सम्मान में। कुछ इस तरह रहे ये हम भाइयों के बीच, जैसे एक दोहा सो चौपाइयों के बीच। आदरणीय उज्जैन के इतने प्यारे मित्रों, जितने हो उतने बहुत अच्छे हो। ये चौक जिसको फव्वारा चौक कहते हैं, यहाँ भगवती भाई मुझे लेके आए थे 20 साल पहले, अपने स्कूटर पे बिठा के उन्होंने घुमाया था। मैंने एक सीरियल बनाया था भोर तरंग, मार्च की शूटिंग की थी और यहाँ कहाँ कहाँ नहीं गया था। कालिदास एकेडमी में रथ साहब थे, उन्होंने काव्य पाठ किया, श्लोक पाठ किया। और इन गलियों में घुमाने वालों में धीरेन्द्र परमार रहे, जिन्होंने एक सीरियल बनाया था आप एल मुझे मार। दोस्तों, इतने अच्छे भव्य कविता सम्मेलन के लिए मैं भारती जी को बधाई देता हूँ। सचमुच यहाँ कविता हुई। जैसे फव्वारे में से स्रोत एक होता है, जब पानी अंदर से जोर मारते हुए निकलता है, वो जोर एक बेचैनी जैसा जोर होता है। जैसी बेचैनी रात भाई की शायरी में दिखाई देती है। बारूदों का मौसम है, नहीं अमरूदों का मौसम। तो कैसे बारूद से अमरूद की महक आ सकती है, वही जानता है जो अमराइयों में रहा हो, जिसने फव्वारों के नीचे पानी का जोर देखा हो, जिसके दिल की भरी रिवाल्वर में बेचैनी जोर मारती हो, जिसमें पानी का ऐसा बलबला हो जो ऊपर फव्वारा बन के छिटक के जब बिखरे तो निखर जाए पूरी दुनिया, ऐसा कुछ होता है। दोस्तों, फव्वारे का पानी फिर से नीचे गिर के उस कुंड में वैसा ही हो जाता है। हमारा देश फव्वारों की तरह खिलता हुआ देश है। अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृतियां निकलती हैं, फिर एक पानी बन जाता है, फिर वो ऊपर आता है और ताकत बनता है। ताकत बनता है ऐसी, हिंदी के चक्कर में 5000 धरवा लेता है, ऐसी ताकत बनता है। तो भाषा की सामर्थ्य दिखाई जाती है। वो भाषा ऐसी जो समझ में ही नहीं आती, लेकिन समझाने वाले भी हैं तो वो संविधान की व्याख्या अपने तरीके से कर देते हैं। यहाँ 8 महान व्यक्तित्वों के फोटो लगे हैं, उनका पुण्य स्मरण किया है। इसमें सुमन से लेके ओम व्यास तक का चित्र है। आज मैं ओम व्यास की मां के चरण स्पर्श करके आया हूँ, उनसे कंठ लग के आया हूँ, उनका आशीर्वाद लेके आया हूँ और ओम को उनके हृदय में से निकलता हुआ देख के आया हूँ।
तो मुझे अद्भुत लगा। यहाँ विश्वविद्यालय में भी गया, मैंने निराला जी को नहीं देखा। हालांकि ये सच है कि पिछले 40 बरस से कवि सम्मेलनों में जा रहे हैं। राहत भाई के घर 30 साल पहले आए थे, इनके घर गए थे, चाय पी के आए थे इंदौर में। ये अपना जगदीश सोलंकी, जगदीश भी उसी जमाने का। तो हम लोग प्रागैतिहासिक कालीन वस्तु हो चुके हैं, है ना। इन वस्तुओं को सहेज के रखोगे तो राहत पाओगे। अशोक पाओगे, अशोक हो जाओ, दुख से दूर हो जाओगे। एक बहुत दुखी आदमी था, इतना दुखी कि हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। इतनी रट लगाई कि भगवान ने यमराज से कहा कि बहुत पुकार लगा रहा है, चला जा भाई लेने। भैंसा लेके वो आ गए, और भैंसा देखते ही वो डर गया। बोला मैं तो तेरी पुकार पे आया हूँ, तेरा आवेदन था कि उठा ले उठा ले। तो दुखी आदमी बोला तो क्या दुखी आदमी मजाक नहीं कर सकता? मजाक दुखी आदमी भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? अब वो सिपाही इतना दुखी हो गया, अंततः 5000 दे ही गया इनको। तो चरित्र परिवर्तन भी होता है, हृदय परिवर्तन नहीं। आप पुलिस के बारे में या किसी के भी बारे में, कवि के बारे में कोई धारणा बना के बैठो तो वो गलत होगा। गहरी कविता, क्लिष्ट कविता में अर्थ नहीं होगा, ये भी बात गलत है। मैंने शिवमंगल सिंह सुमन साहब से निराला की कविता सुनी, आपकी समझ में नहीं आएगी, और वो दिव्य कविता है, वो पढ़ाई जाती है। जो कविताएं समझ में नहीं आती उनके लिए हम जैसे मास्टर रखे जाते हैं। और जब सुनाते थे तो सुमन जी बताते थे कि निराला जी ऐसे सुनाते थे। तो जैसे सुमन जी सुनाते थे वैसे मैं आपको सुनाता हूँ, जैसे निराला जी सुनाते थे वैसे उन्होंने मुझे सुनाई थी। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर राम रावण का अपराजीय समर। आज का तीक्ष्ण सर्विद्र क्षत्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभगर स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध मृत्यु क्रुद्ध कवि विषम हो, विच्छुरित वह निराजीव नयन रखत लक्ष्यमान लोहित लोचन राघव पदम भोजन मही। अनंत चलती वो कविता नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसका अर्थ पढ़ोगे तो पूरा राम का संदर्भ आपके सामने आ जाएगा। कैसे पुरस्चरण तियमानशा वरता गगन घन अंधकार। बहरहाल दोस्तों, इतने शानदार कवि सम्मेलन की इस वार्षिक परंपरा को अगर कहीं हम देखते हैं, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही है। मैं गया था पाकिस्तान, मैंने सुनाई कविताएं। एक खातून आई, बोली अशोक साहब आप जिस जबान में सुना रहे थे वो कौन सी थी? मैंने कहा हिंदी थी। बोले वो तो हमारी समझ में आ रही थी। तो मैंने कहा ये आपके हुक्मरानों का दोष है कि वो हमारी जबान को आपको समझने ही नहीं देते। हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदी भी उर्दू लफ्ज है, ये लोगों को कम पता होगा। हिंदी भी उर्दू से ही निकल के आई है, उर्दू भी हमारी जबान है, हिंदी भी हमारी जबान है, और मिली जुली जबान इस मिली जुली संस्कृति में दिखाई देती हैं। ये सामने जो इमारत है इसमें मुस्लिम स्थापत्य है, इधर हिंदू स्थापत्य है, फव्वारा चौक है, भगवती प्रसाद शर्मा का घर इधर है। तो ये मिलन जो है ये अद्भुत है। अंग्रेज क्या कर गए, तोड़ गए, लेकिन जाते जाते 2 लाइनें छोड़ गए, जिनको कवि लोग बहुत बताते हैं कि रमजान में राम बसे हैं और दिवाली में अली हैं। नहीं है, कहाँ है? अंग्रेजी में लिखो तब मिलेंगे RAMZAN, रमजान। हिंदी में पढ़ोगे तो रम है, राम कहाँ है? और रमजान के महीने में रम तो तौबा तौबा, रम की बात ही नहीं कर सकते। ऐसी दिवाली में वाली, कौन सी वाली यार, ये वाली वो वाली, तो ये तो खाम निकालने वाली बात है। लेकिन फिर भी अगर कोई सद्भाव की चीज निकल रही है तो मेरे जहन में एक बात आई, मैं आपको बताता हूं, वो भी अंग्रेजी दे गए। मुस्लिम और हिंदू अगर आप लिखो अंग्रेजी में MUSLIM मुस्लिम, हिंदू लिखो HINDU, तो मुस्लिम में भी U और I है और हिंदू में भी U और I है, U and I। यू तुम रहो हम रहें, देश रहे, नहीं कोई क्लेश रहे। उज्जैन नगरी इसका उदाहरण बनना चाहिए
कि मुस्लिम और हिंदू में यू और आई है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। कोई शक्ति, कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। बहरहाल अमरूदों का मौसम है और ये घर जाने का नहीं, घर जाने का नहीं, तर जाने का, कविता से तर होके जाने का। भाषाएं बदल रही हैं अपना मिजाज। उर्दू हमारी है, हिंदी उधर की है। अगर आप पाकिस्तान जाओ, हिंदी के ऐसे अच्छे अच्छे दोहे सुनने को मिलेंगे कि आप ताज्जुब करेंगे। और उर्दू जितनी बढ़िया हमारे यहाँ बोली जाती है, वहां सिंधी बोलते हैं, वहां पंजाबी बोलते हैं, वहां उर्दू का वो मजा ही नहीं है, लुत्फ ही नहीं है, तलफ्फुज ही नहीं है, उनका फुज है, नहीं है। तो हमारे यहाँ भाषाओं की जो समृद्धि है, सामर्थ्य है, लेकिन नई आती हुई भाषा। एक साहब आए, तहजीब जानते हैं कि जबान से ताल्लुक रखती है, भाषा संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अमेरिका में रहने वाले हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे यहाँ की संस्कृति में बिगड़ रहे हैं, तो हमें हिंदी सिखाने के लिए हिंदुस्तान लाना चाहते हैं। तो वो लेके आए कि इसको कहीं हिंदी सिखानी है बच्चे को। फिर उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी क्या है। ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी, इनके कारण मैं बता रहा हूँ ये बात आपको, इन्होंने जो हिंदी पे कविता सुनाई। मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी, ग्लोबल वार्मिंग सबकी समझ में आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। बोला नहीं साहब हिंदी बताइए। मैंने कहा ज्यादा करो तो ग्लोबल गर्मी कर लो। भाई गा भी सकते हो ग्लोबल गर्मी, ग्लोबल गर्मी, कोई रोकेगा नहीं माने। बोले नहीं हिंदी बताइए, हिंदी, आप तो हिंदी के प्रोफेसर। मैंने कहा तो 5 मिनट रोको,